नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, धन एक ऐसी वस्तु है जो संसार के अधिकांश झगड़ों, लोभ, मोह और संघर्ष की जड़ बन चुकी है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जो धन हमारा नहीं है, जो किसी और की मेहनत, पसीने और तप का परिणाम है, यदि हम उसे छल, कपट या बलपूर्वक प्राप्त कर लेते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है? इस वीडियो में हम बात करेंगे बेईमानी से दूसरों का धन हड़पने से क्या होता है। शास्त्रों में भी कहा गया है, जो व्यक्ति दूसरों का धन हड़पता है, वह धर्म के मार्ग से भटक जाता है और अंततः पाप के कारण नरक को प्राप्त करता है। ध्यान दें, किसी का धन हड़पना केवल एक आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक पतन भी है। जब कोई व्यक्ति किसी और की मेहनत की कमाई को छल या बल से छीनता है, तो वह अपने पुण्य को गंवा देता है और आत्मा को बोझिल कर लेता है। इसका पहला परिणाम मन की शांति का अंत। दूसरों का धन चाहे कितना भी मिल जाए, लेकिन उससे शांति कभी नहीं मिलती, क्योंकि जो धन छल से आता है वह चित्त में चोर भावना भरता है। मन सदा भयभीत रहता है, कहीं कोई जान ना जाए, कहीं कोई पकड़ ना ले, और यह डर, यह बेचैनी सारे वैभव को व्यर्थ बना देती है। इसका दूसरा परिणाम कर्मों की ग्रंथि। हमारे जीवन के प्रत्येक कर्म का लेखा जोखा कुदरत के नियमों में दर्ज होता है। दूसरे का धन हड़पना एक कर्म है, और यह कर्म एक ऐसा बीज है जो समय आने पर दुख, पीड़ा और अपमान के रूप में फलित होता है, कभी खुद पर, कभी अपने बच्चों पर। इसका तीसरा परिणाम पुण्य का क्षय और पाप की वृद्धि। जो पुण्य व्यक्ति ने वर्षों में एकत्र किया होता है, वह एक गलत धन लिप्सा के कर्म से समाप्त हो सकता है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, हिंसा, झूठ, छल और धोखा, ये सब उस धन के साथ जुड़ जाते हैं जो अधर्म से प्राप्त किया गया हो। इसका चौथा परिणाम परमात्मा से दूरी। जो व्यक्ति अन्य का धन धोखे से हड़पता है, वह केवल समाज से ही नहीं, ईश्वर से भी दूर हो जाता है। उसका मन मंदिर में बैठते हुए भी विचलित रहता है, क्योंकि अंतरात्मा जानती है, मैंने जो लिया वह मेरा नहीं था। इसी संदर्भ में एक सत्य कथा पुराणों में एक कथा आती है। एक व्यापारी था, बहुत ही धूर्त। वह दूसरों को धोखा देकर उनका धन हड़पता था। जीवन भर वैभव में रहा, परंतु अंत समय में वह गंभीर रोग से ग्रस्त हो गया। न धन काम आया, न रिश्तेदार, और अंत में वह मृत्यु के उपरांत यमलोक में पापों की लंबी सूची लेकर पहुंचा। उसने यमराज से पूछा, मैंने तो कोई हत्या नहीं की, फिर ये दंड क्यों? यमराज बोले, तूने कई निर्दोषों का धन छीना, उनके बच्चों की रोटी छीनी, उनकी रातों की नींद छीनी, यही तेरा पाप है। दोस्तों, दूसरों का धन हड़पना केवल धन लेना नहीं है, वह उनके जीवन से उनके सुख, उनकी उम्मीदें छीनना है, और यह पाप कभी न कभी, किसी न किसी रूप में वापस आता ही है। इसलिए सच्चे इंसान वही हैं जो सत्य, धर्म और ईमानदारी से अपना जीवन चलाते हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वह हम सभी को लोभ, लालच और अधर्म से बचाकर धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। जय श्री राम। धन्यवाद।